शरण में तुम्हारी, बैठे दर पे तेरे, बैठे दर पे तेरे, कब लोगे खबरिया हमारे। शिव बाबा शरण में तुम्हारी, भोले बाबा शरण में तुम्हारे। उठाइए दोनों हाथ ऊपर, बड़े वाले हाथ, ताली सेवा करते हुए। शंकर भगवान की मस्ती में बैठे हो बाबा, अपनी मस्ती में बैठे हो बाबा, अपनी मस्ती में बैठे हो बाबा, अपनी मस्ती में बैठे हो बाबा। क्यों तुम सुनते नहीं, क्यों तुम सुनते नहीं, भक्तों से क्यों रूठे हो बाबा। भोले बाबा शरण में तुम्हारी, शिव बाबा शरण में तुम्हारी, भोले बाबा शरण में तुम्हारी, शिव बाबा शरण में तुम्हारी। बैठे दर पे तेरे, बैठे दर पे तेरे, कब लोगे खबरिया हमारे। भोले बाबा शरण में तुम्हारी, शिव बाबा शरण में तुम्हारे। जग से निराले, भोले भाले हो जग से निराले। भोले भाले हो जग से निराले, भोले भाले हो जग से निराले। टूटी कश्ती मेरी, टूटी कश्ती मेरी, भोले कर दी है तेरे हवाले। भोले बाबा शरण में तुम्हारे, भोले बाबा शरण
उमापति महादेव की। भोले बनवारी तेरा पुजारी, भोले बनवारी तेरा पुजारी। भोले बनवारी तेरा पुजारी, भोले बनवारी तेरा पुजारी, भोले बनवारी तेरा पुजारी। भोले कर दो दया, भोले कर दो दया, तेरे दरगाह में भिखारी। भोले बाबा शरण में तुम्हारी, भोले बाबा शरण में तुम्हारी, भोले बाबा शरण में तुम्हारी, भोले बाबा शरण में तुम्हारी। बैठे दर पे तेरे, बैठे दर पे तेरे, कब लोगे खबरिया हमारी। भोले बाबा शरण में तुम्हारी, भोले बाबा शरण में तुम्हारी, भोले बाबा शरण में तुम्हारी, भोले बाबा शरण में तुम्हारी। अब दोनों हाथ ऊपर करेंगे, समर्पण भाव लाएंगे और कह दो भोले बाबा शरण में तुम्हारी, भोले बाबा शरण में तुम्हारी, भोले बाबा शरण में तुम्हारी, भोले बाबा शरण में तुम्हारी। कब बैठी दर पे तेरे, बैठी दर पे तेरे, कब लोगे खबरिया हमारे। भोले बाबा शरण में तुम्हारी, भोले बाबा शरण में तुम्हारी, भोले बाबा शरण में तुम्हारी, भोले बाबा शरण में तुम्हारी। बैठे दर पे तेरे, बैठे दर पे तेरे, कब लोगे खबरिया हमारी। और भोले बाबा शरण में तुम्हारी, भोले बाबा शरण में तुम्हारी। बोलो उमापति महादेव की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, बोलो श्री शिव महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है, जोर से बोलेंगे।
आगे भगवत प्रेमियों आती है शिव महापुराण में कि शिवलिंग का जो प्राकट्य हुआ कब, कैसे और क्यों, बोलो शंकर भगवान। तो भगवत प्रेमियों बड़े समझने की बात है कि आखिर शिवलिंग का प्राकट्य कैसे हुआ। देखिए भगवत प्रेमी, एक समय की बात है, ब्रह्मा जी और विष्णु में विवाद छिड़ गया। देखिए लेकिन यहाँ पर एक मैसेज गलत जा रहा है। कैसे कि ब्रह्मा विष्णु बचे एक, त्रिदेवों में केवल शंकर भगवान, हाँ जी के ना जी। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा और विष्णु आपस में विवाद कर रहे हैं, है कि नहीं। तो भगवत प्रेमियों जब पिता माना, यानी कि या ऐसे समझ लो कि या पिता अपने भाई से और विवाद करे तो औलाद पर क्या मैसेज जाएगा, क्या संदेश जाएगा, सही जाएगा या गलत, गलत जाएगा या नहीं। बड़े समझने की बात है भगवत प्रेमियों। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस समय भगवान राम ने रावण को मारा, और ये भी स्पष्ट करते चले कि राम परम दयालु हैं, वो क्यों मारेंगे रावण को, उन्हें क्या जरूरत पड़ी। रावण को उसके अहंकार ने मारा। किसने मारा? अहंकार ने मारा। कई चीजें ऐसी हैं जिनमें कभी आपने हमने विचार नहीं किया। स्वयं जब भगवान राम रावण को मार के आए तो उन्होंने अपनी पूरी सेना से एक बात कही थी कि आज मैं आप सभी को कुछ ना कुछ देना चाहता हूं, मांगिए। तो किसी ने तो भगवान राम से प्रेम मांगा था, किसी ने पूजा की शक्ति मांगी, किसी ने भक्ति मांगी थी। लेकिन भगवत प्रेमियों जामवंत शांत खड़े थे, सुन लीजिएगा। तो जामवंत जब शांत थे तो भगवान राम ने कहा था, जामवंत तुम शांत क्यों खड़े हो, अरे तुम भी मांगो ना, क्या मांगना चाहते हो। तो जामवंत ने कहा था कि प्रभु मैं क्या मांगू, यदि आप देना ही चाहते हो तो सुनो। हमने रावण की सेना से युद्ध तो किया, लेकिन रावण की सेना में मेरी टक्कर का कोई वीर नहीं था। समझ गए? कोई वीर नहीं था। अगर आप देना ही चाहते हो तो मैं दो हाथ आपसे ही करना चाहता हूं। तो भगवत प्रेमी यहाँ पर भगवान राम ने एक बात कही थी कि स्वामी और सेवक का युद्ध होना मर्यादा के अनुकूल नहीं है, परंतु तुम्हारी ये अभिलाषा द्वापर में पूरी हो जाएगी, अब नहीं की। बड़े समझने की बात है, क्योंकि स्वामी और सेवक का युद्ध होना मर्यादा के अनुकूल नहीं है। वहां ये बात समझ में आई है, क्योंकि पिता और पुत्र अगर आपस में विवाद करेंगे, आपस में झगड़ा करेंगे तो ये मर्यादा के अनुकूल नहीं है। अब माना भाई भाई आपस में झगड़ा करें, विवाद करें तो ये मर्यादा के अनुकूल है क्या? नहीं है। लेकिन यहां पर यह सवाल खड़ा हो गया ना कि जब शिवलिंग का प्राकट्य हुआ तो भगवत प्रेमियों ब्रह्मा और विष्णु में विवाद छिड़ा था उससे पहले। लेकिन प्रश्न खड़ा हो गया कि महाराज इन दोनों में झगड़ा क्यों, इनको झगड़ा थोड़ी ना करना चाहिए। हमने एक दृश्य चित्र दिखाया था आपको। अच्छा ये बताओ, मुझे थोड़ा पता लगा कि आप लोग कौन कौन है जो मुरली सुनते हैं, हाथ ऊपर करके बताएंगे। मुरली कौन कौन सुनते हैं? बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत सौभाग्यशाली हैं आप लोग साहब, तुम्हारी सो बहुत भाग्यशाली हो आप। अब सुन लीजिएगा, बातें ना करो प्लीज, बातें ना करो। तो भगवत प्रेमियों हमने आपको एक दृश्य दिखाया था कि ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों को भी बनाने वाला कोई और है, और ये बात स्वयं सिद्ध कर रही है। स्वयं शंकर भगवान भी इस बात को बता रहे हैं और स्वयं राम जी भी इस बात को बता रहे हैं। हाँ के ना, हमने आपको बताया भी था कि रामेश्वरम में राम जी स्वयं शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं।
है ना। और ये भी बताया था कि राम जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं ही नहीं हूं, मुझसे ऊपर कोई और भी है कि नहीं। और देखो आनंद की बात, वेद में स्वयं लिखा है कि परमात्मा का कभी जन्म नहीं होता, ये बात लिखी है वेदों में। और अजन्मा का मतलब है जिसका कभी जन्म नहीं होता, भगवान अजन्मा है। और ये भी कहा है कि जब परमात्मा अजन्मा है तो फिर दशरथ के बेटा राम कैसे बन गए, हाँ जी के ना जी। और वसुदेव और देवकी के पुत्र कृष्ण कैसे बन गए। और सुनिए आनंद की बात, और सुन लीजिएगा भगवत प्रेमियों, हम आप कह रहे हैं कि भगवान सब में है, कहते हैं या नहीं, हम भी कहते थे। सुन लीजिए एक बात बताओ, जो भगवान सब में, सुन लीजिएगा, बातें ना करें प्लीज, बातें ना करें, कोई भी बात करनी है बाद में कथा के बाद। ये बताइए जब भगवान सब में है तो फिर हम हॉस्पिटल में क्यों पड़े हैं, हाँ जी के ना जी। अगर भगवान सब में है, हमारे अंदर भी भगवान है, आपके अंदर भी भगवान है, तो फिर हम हॉस्पिटल में क्यों पड़े, बीमार क्यों पड़े, हम रो क्यों रहे। भगवान रोएगा क्या, भगवान बीमार पड़ेंगे क्या। बड़े समझने की बात है। जो लोग मुरली सुन रहे हैं समझ लो परमात्मा शिव ने आपको अरबों में खरबों में चुना है, ध्यान रखना, अभी पता नहीं लग रहा है ये। आप परम सौभाग्यशाली हैं और आप इसको ऐसे एक्सेप्ट करें जैसे आप ड्राइवर को नहीं जानते और आप टिकट लेके बैठ जाते हो कि ये हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा, हाँ जी के ना जी। ऐसे समझ के आप स्वीकार करिए। अब भगवत प्रेमियों देखो, स्वयं शिव महापुराण की कथा में बात आ गई है कि शिवलिंग का प्राकट्य कैसे हुआ। अब देखिए बात उस समय की है कि ब्रह्मा और विष्णु के मध्य भगवत प्रेम में एक विवाद छिड़ गया। और विवाद इनमें क्या था कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, यानी कि कौन बड़ा है। अब विष्णु भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी बड़े हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ, विष्णु कह रहे हैं कि मैं बड़ा हूँ, ब्रह्मा जी कह रहे नहीं नहीं आप बड़े नहीं है मैं बड़ा हूँ, विष्णु भगवान कह रहे नहीं 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 आप बड़े नहीं है मैं बड़ा हूँ। भगवत प्रेमियों अब आप जरा विचार करिए कि जब इन दोनों में ये विवाद छिड़ रहा था तो उस समय इनके मध्य ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। क्या प्रकट हुआ, ज्योतिर्लिंग। और उसने कहा कि जो मेरे आदि और अंत का पता लगा लेगा उसी को बड़ा माना जाएगा, उसी को सर्वश्रेष्ठ मान लेंगे जो मेरे आदि अंत का पता लगा लेगा। लेकिन भगवत प्रेमियों एक ऊपर जाएं एक नीचे जाएं, एक ऊपर जाएं एक नीचे जाएं, ना तो ब्रह्मा जी पता लगा पाए और ना ही विष्णु भगवान पता लगा पाए कि आखिर ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत क्या है। समझ गए। तो भगवत प्रेमियों फिर इन दोनों को ही सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग को ही मानना पड़ा। समझ रहे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, शिव महापुराण पढ़िए आप, कथा कह रही है। तो भगवत प्रेमी अब आप जरा विचार करिए कि ये दोनों कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, विष्णु जी भी कह रहे हैं कि हम गलत जा रहे थे, ना तो मैं बड़ा हूं ना आप बड़े हैं, बड़े तो सिर्फ ये हैं, हाँ जी के ना जी। और देखो ये जो शिवलिंग है ये निराकार है, हाँ के ना। और ये जो जलाधारी है ना ये दीपक है, ये ज्योतिर्लिंग है ना, ये क्या ऊपर ज्योति है। और आत्मा क्या है, आत्मा भी ज्योति स्वरूप है, हाँ जी के ना जी। आत्मा भी अविनाशी है। तो भगवत प्रेमी परमात्मा कौन होगा, वो भी अविनाशी होगा, होगा या नहीं। ये बताइए क्या बकरी का बच्चा बछड़ा हो सकता है, या गाय का बछड़ा बकरी का बच्चा हो सकता है, नहीं हो सकता। बकरी का बच्चा तो बकरी ही बनेगा ना, हाँ जी के ना जी। और गाय का बच्चा बछड़ा होगा, बच्चिया होगी। तो भगवत प्रेमियों इसीलिए कहते हैं कि भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन भक्ति के साथ साथ हमें ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। बोलो कृष्ण भगवान की। लेकिन भगवत प्रेमियों हम अज्ञानता बस हम करते जा रहे हैं लेकिन हमको इसकी जानकारी नहीं है। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है,
इसके बाद अब शिवलिंग का तो प्राकट्य हो गया। तो भगवत प्रेमी अब सुनिए, यहाँ तक कहा है कि यदि कोई व्यक्ति जिसको काफी समय से वो किसी भी रोग से पीड़ित हो, यदि वो 7 सोमवार शिवलिंग पर जल में दूध डाल के और अक्षत के साथ में अगर जल अभिषेक करता है तो पुरानी से पुरानी बीमारी तक ठीक हो जाती है। गुरु शंकर भगवान की पुराने से पुरानी बीमारी। और कल निवेदन किया था, भूल के भी कुंवारी कन्या जो है, यानी कि कन्या शिवलिंग का भूल के भी स्पर्श ना करे। जल अर्पित कर सकती है, पूजा कर सकती है, लेकिन स्पर्श करना निषेध माना गया है। बोलो उमापति महादेव की। इसके बाद भगवत प्रेमी समय व्यतीत हुआ। अब देखिए आगे स्वयं सूत जी महाराज कह रहे हैं कि शौनकादिक ऋषियों, अब आगामी कथा का रसास्वादन करो। बोले कि एक बार की बात है, शिवलिंग का तो प्राकट्य हो गया। अब एक बार की बात है कि प्रजापतियों के यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनि, अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों से एकत्रित हुए थे। तो इस बीच दक्ष प्रजापति का भी आगमन हुआ था। बहुत ध्यान देके सुनेंगे इस कथा को। आगमन हुआ था तो उस समय भगवत प्रेमियों, जैसे दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ तो सब लोग खड़े होकर के इनका आदर सत्कार करने लगे, लेकिन ना तो शंकर जी खड़े हुए और ना ही ब्रह्मा जी खड़े हुए। देखो दक्ष जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो भगवत प्रेमी ये सब दृश्य देख करके दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आ गया, क्योंकि बड़े समझने की बात है। उन्होंने कहा कि देखो सब लोग मुझे देखे खड़े होने लगे, मेरा आदर करने लगे, मेरा सत्कार करने लगे, लेकिन ये जो शंकर है ये खड़े क्यों नहीं हुए? चलो ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए क्योंकि वो स्वयं मेरे पिता में है, वो तो लोक पिता में है, लेकिन शंकर इनको तो खड़ा होना चाहिए था। शंकर जी खड़े क्यों नहीं हुए? इन्होंने मेरा अपमान किया है। भगवत प्रेमी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ना बहुत आदर सत्कार पाने की इच्छा रहती है कि इन्होंने हमको खड़े होके हमारा आदर क्यों नहीं किया, हमें सम्मान क्यों नहीं दिया, हमें प्रणाम क्यों नहीं किया। लेकिन जो संत महापुरुष होते हैं भगवत प्रेमियों, वो कहते हैं कि हम कभी भी आदर की चाह ना रखें, सम्मान की चाह ना रखें। सम्मान मिले तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें, यहाँ पे एक रहस्य छिपा है कि शंकर भगवान खड़े क्यों नहीं हुए। शंकर भगवान के मन में दक्ष प्रजापति के प्रति कोई भी भगवत प्रेमियों कोई दुराग्रह नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, घृणा नहीं है, लेकिन शंकर भगवान स्वयं उस समय ध्यान में थे। और ध्यान की परिभाषा क्या है? ध्यान कहते किसको है? बोले आज तक जो भी हमने जाना है उसको भूल जाना ही ध्यान है। ध्यान उसे नहीं कहते जिसका विपरीत शब्द याद है, स्मरण करना है, नहीं, ध्यान अलग चीज है। आज तक जो भी कुछ हमने जाना है उसे ध्यान कहते हैं, उसे भूल जाओ, उसी का नाम ध्यान है। तो भगवत प्रेमियों, और ये ध्यान क्या है सुन लीजिए। एक बार की बात है, मैं आपको स्पष्ट करता चलूं कि शमीक नाम के ऋषि जब समाधि में थे तो भगवत प्रेमियों स्वयं राजा परीक्षित ने ना, भागवत जी में कथा आती है, स्वयं राजा परीक्षित ने उनसे भोजन पानी की याचना की थी, लेकिन वे बोले नहीं, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि वो समाधि में थे। तो राजा परीक्षित को लगा कि देखो हम इनको कितनी देर से आवाज लगा रहे हैं और ये अहंकार बस हमारी आवाज को सुन नहीं रहे हैं। हमें भूख लगी, हमें भोजन चाहिए, हमें प्यास लगी है, जल की इच्छा है। लेकिन भगवत प्रेमियों अज्ञानता वश और कलयुग के प्रभाव के कारणवश राजा परीक्षित ने उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था, मतलब तिरस्कार कर दिया था। देखो बड़े समझने की बात है। और यहाँ शमीक ऋषि को पता नहीं था, वो तो ध्यान की अवस्था में है, और यहाँ भी शंकर भगवान ध्यान की अवस्था में है। और ध्यान किसका कर रहे हैं? नारायण भगवान का। बोलो नारायण भगवान की। शंकर भगवान नारायण भगवान का ध्यान कर रहे हैं, इसी कारणवश वे खड़े नहीं हुए। उनको पता नहीं लगा कौन आया कौन गया, उन्हें कोई बोध नहीं। और ध्यान कहते उसको है, ये थोड़ी है कि मान लीजिए आप मंदिर में गए और चरण पादुका भी आपने ऐसी जगह उतारी जहां से भगवान भी दिखते रहे और चरण पादुका भी दिखती रहे। इसे ध्यान थोड़ी कहते हैं, इसे पूजा थोड़ी ना कहते हैं। ये आराधना नहीं है, साधना नहीं है। भगवत प्रेमियों, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाएं। जब तक हम किसी भी चीज को 100% नहीं देंगे तो लाभ की प्राप्ति नहीं होगी।
आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, माना सपोज दैट फॉर एग्जांपल आप रसोई घर में भोजन बना रही हैं या भोजन बना रहे हैं, यदि आपका ध्यान 50% भोजन में है और 50% कहीं और स्थान पर है, तो क्या स्वादिष्ट भोजन बन पाएगा? नहीं बन सकता। कब बनेगा? जब आप 100% देंगे। तो इसीलिए जो भी कार्य हम जीवन में कर रहे हैं उसको 100% दें। एक समय में 2 कार्य करने का मतलब है आप एक भी कार्य नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इसी का नाम ध्यान है, जिसको अंग्रेजी में मेडिटेशन कहते हैं। एक मौलवी साहब ना खुदा की इबादत कर रहे थे, सुन लीजिए। तो भगवत प्रेमी एक नारी अपने प्रियतम से मिलने के लिए जा रही थी। अब उस नारी का तो ध्यान अपने प्रियतम में है, वो जा रही है अपने प्रियतम से मिलने, लेकिन मौलवी साहब चादर बिछा करके खुदा की इबादत कर रहे थे। उस नारी का पैर अचानक मौलवी साहब की चादर पे पड़ गया। अब मौलवी साहब तुरंत क्रोध में आ गए। अब क्या, तुझे जब देखूंगा तुझे दिखाई नहीं देता? तू मेरी चादर पे पैर रख के चली गई, मैं यहाँ खुदा की इबादत कर रहा था। तो भगवत प्रेमी वो बेचारी गई, प्रियतम से मिलके आई, वापस जैसी आ रही थी तुरंत मौलवी साहब ने रोका। एक बात बताओ, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? नहीं मौलवी साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं। फिर अरे मैं यहाँ खुदा की इबादत कर रहा था और तुम मेरी चादर पे पैर रख के चली गई। उस नारी ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया बंधुओं। उस नारी ने कहा कि मौलवी साहब क्षमा करना, आपका ध्यान खुदा की इबादत में नहीं था, आपका ध्यान तो खुटका में था। यदि आपका ध्यान खुदा की इबादत में होता तो आपको पता ही ना चलता कि कौन आया और कौन गया, पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए मेरी माताओं, मेरी बहनों, भाइयों, हरि भक्तों, 100% देना बहुत कंपलसरी, अनिवार्य। जैसे आज शंकर भगवान दे रहे हैं, उनको पता नहीं है, उनके मन में दक्ष के प्रति कोई भी कुभाव नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई घृणा नहीं है, लेकिन दक्ष को बस आदर पाने की लालसा कुछ ज्यादा ही है साहब। अब भगवत प्रेमियों, शंकर भगवान को साहब भला बुरा कहना शुरू कर दिया। दक्ष बार बार कहते हैं कि मैं बहुत सोच समझकर इस बात को कह रहा हूं, सुन लीजिएगा। मेरे आने पर सभी खड़े हुए, सभी ने मेरा आदर किया, लेकिन ये जो शिव है ये लोकपालों के यश को नष्ट करने वाले हैं, दक्ष ने कहा। और इतना ही नहीं कहा, और कहा कि इन्होंने शपथ का त्याग कर दिया है, हमने अपनी बेटी का विवाह इनके साथ किया है, हम इनको सलाह भी दे सकते हैं और एक तरह से ये हमारे शिष्य हुए, हमारे दामाद हैं, हमारे शिष्य हुए एक तरह से, लेकिन इन्होंने हमारा अपमान किया है, ये कर्म भ्रष्ट हो गए हैं, ये शमशान में रहने वाले हैं, ये अपनी देह पे भस्म लगा के रहते हैं। भगवत प्रेम में दुनिया भर की बातें कही, लेकिन बड़े समझने की बात है, इतना कहा लेकिन शंकर भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया। बड़े समझने की बात है। निंदा करना आसान है, निंदा सुनना बड़ा मुश्किल है, और जो निंदा सुन लेता है निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति प्रगति कर जाता है, प्रगति कर जाता है। जो निंदा सुन लेता है भगवत प्रेमियों, वही प्रगति करता है। बड़े समझने की बात है। अब आप जरा विचार करिए, इतनी सारी बातें कही, अटपटी बातें कही, लेकिन शंकर भगवान को क्रोध नहीं आया, एक बार भी कुछ नहीं कहा दक्ष से। उनके मन में देखो, वो देवों के देव आदि महादेव शंकर भगवान जगत के मालिक हैं, जो कड़कड़ में विराजमान है, जिनकी कृपा विलासिता से सारा संसार प्रपंच पालित होता है, लेकिन उनको जरा भी इस बात का अहंकार नहीं है, अभिमान नहीं है। आज संसार में देखने में आता, पहले कुछ था नहीं, आज मिल गया तो अहंकार हो जाता है। किसी को कुछ पद पाके अभिमान है, किसी को धन पा करके अभिमान है, लेकिन देखो शंकर भगवान को जरा भी अहंकार नहीं है बंधुओं। इतनी सारी बातें कही, पर एक बात कहें, भगवान की खूब निंदा की गई, लेकिन भागवत की सबसे अच्छी टीका करने वाले एक संत हैं जिनका नाम है श्रीधर स्वामी। भगवत प्रेमियों, उन्होंने जितनी उल्टी सीधी बातें दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान से कही, भगवत प्रेमियों श्रीधर स्वामी ने इनको स्तुति में बदला।
बड़े समझने की बात है। कई बार क्या होता है ना, कैसे सुन लीजिएगा उदाहरण के लिए, जैसे माना पिताजी ने पुत्र को डांटा, तो यहाँ पर पिताजी ने क्रोध किया, ठीक है, लेकिन पुत्र को उसे कैसे एक्सेप्ट करना है? आशीर्वाद के रूप में। किसके रूप में? आशीर्वाद के रूप में। ये तो बात ठीक है कि माँ बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखती है, लेकिन सजनों पिता भी कुछ कम नहीं है। माँ तो बच्चे को 9 महीने पालती है, लेकिन पिता बच्चे को जीवन भर पालता है, जीवन भर पालता है। उसको चिंता लगी रहती है, मेरे बेटे का एडमिशन होना है, मेरी बेटी की फीस जमा होनी है, हाँ जी के ना जी, मुझे वस्त्र लाने हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे अपने बच्चों के लिए ये करना है, तो चिंता बनी रहती है। लेकिन भगवत प्रेमियों, स्वामी जी ने तो साहब निंदा में से भी स्तुति के अर्थ निकाले, और यहाँ तक कहा है, सुनिए, कि अगुण अमान और मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। अगुण अमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। मंगल भवन आमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन आमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इसलिए अगुण अमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। भगवत प्रेम में पूरा मामला चेंज कर दिया। और देखिए, आपके जानकारी के लिए बताते चले, दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को कहा कि शमशान में रहता है।